संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने हैरान कर देने वाली जानकारी साझा की है। सोमवार को जारी की गई एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को उस स्तर तक विकसित कर लिया है जहां से हथियार बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अपनी ओर से एक गोपनीय रिपोर्ट जारी कर बताया है कि ईरान के पास अब 60% की शुद्धता का 142.1 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है और ये फरवरी में जारी की गई पिछली रिपोर्ट के बाद से अब तक 20.6 किलोग्राम ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचा दिया है। आपको ये बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की शुद्धता वाला संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है और 60% शुद्धता के संवर्धित यूरेनियम के साथ ईरान अब अपने लक्ष्य को हासिल करने से बस एक कदम की दूरी पर है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान इस प्रक्रिया को धीमा करने के बदले में देश के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। कई रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक ईरान के पास में समृद्ध यूरेनियम का कुल 6201.3 किलोग्राम का भंडार है। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पिछली रिपोर्ट अगर देखें तो उसके बाद से 675.8 किलोग्राम की वृद्धि साफ तौर पे देखने को मिलती है। अब आपको ये बता दें कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। हाल ही में ईरान और इजराइल दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला भी किया। एजेंसी के प्रमुख राफाएल ग्रोसी इसी महीने ईरान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहां के अधिकारियों से तालमेल बनाकर परमाणु संयंत्रों की निरीक्षण प्रक्रिया फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। इसके कारण भविष्य को लेकर खतरे बने हुए हैं और ईरान के कार्यकारी राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर ने सोमवार को तेहरान में देश की संसद को संबोधित किया और कहा कि बीते महीनों में कई बड़े कदम उठाने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर है। ये स्थिति हमारे मरहूम नेता इब्राहिम रईसी के निर्णयों के चलते है। पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद देश का तेल उत्पादन बढ़ रहा है और उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसलिए ईरान रईसी की नीतियों पर आगे भी चलता रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से ईरान की राजनीति गर्मा भी गई है। रईसी की जगह लेने के लिए कम से कम 20 लोगों ने अपना दावा भी ठोका हुआ है और ईरानी गार्जियन काउंसिल की ओर से उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति पद यानी कि रईसी के उत्तराधिकार की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन रईसी के मौत के बाद भी परमाणु हथियार बनाने की ओर जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक टेंशन की स्थिति है। खासतौर पर अमेरिका इसे किस तरीके से देखता है ये बहुत अहम होगा जानने के लिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।